हेलो एवरीवन। आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ड्राइंग टीचर भर्ती परीक्षा 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय कला के मूल तत्व षडांग का सही क्रम चुनिए। तो रूप भेद प्रमाणानि भावलावण्य योजनम सादृश्यम वणिकाभंग इतचित्र षडंगकम। तो ये 6 षडांग के अंग हैं। तो रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, सादृश्य, वणिकाभंग। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, कला की पारिभाषिक शब्दावली में निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग को डैश के रूप में स्वीकारा जाता है। तो रेखा, आकार, रंग, आकृति। तो ऑप्शन ए रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने से उसकी सतह के बारे में जो अनुभव होता है उसे कहा जाता है। तो उसे पोत कहा जाता है, टेक्सचर। नेक्स्ट है, ताज़ा चूने की प्लस्तर पर म्यूरल पेंटिंग की जिस तकनीक को निष्पादित किया जाता है वह कहलाती है। तो फ्रेस्को कहलाती है। एक फ्रेस्को सेक्को होती है, एक फ्रेस्को ब्यूनो होती है। जो गीली भित्ति पे चित्रण करते हैं तो फ्रेस्को ब्यूनो कहलाती है, सूखी पे करते हैं तो फ्रेस्को सेक्को कहलाती है। नेक्स्ट है, मुलायम, कठोर, चिकना, रूखा किसके उदाहरण हैं। तो ये पोत के टेक्सचर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, सीधी, घुमावदार, जिगजैग, विकर्ण, क्षितिजीय आदि सभी शब्द किस तत्व को वर्णित करते हैं। तो रेखा को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, काले सफ़ेद रंग को किस रूप में स्वीकारा जाता है। तो तटस्थ रंग में स्वीकारा जाता है, कहलाते हैं काले और सफ़ेद, एंड ग्रे। वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है तो अंतराल होता है, उस पर चित्रांकन किया जाता है। समाज के भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सी कला करती है। तो उपयोगी कला करती है, ऑप्शन सी सही होगा। गढ़ी कलाकार परिसर कहाँ स्थित है। तो नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। पेस्टल रंगों के स्थायित्व हेतु प्रयोग किए जाने वाले तरल को किस नाम से जाना जाता है। तो फिक्सेटिव के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक धरातल पर विविध पोत की सामग्री को चिपकाकर स्याही लगाकर उस स्याही लगे धरातल पर कागज रखकर दबाते हुए छाप लेना संबंधित है। तो कोलोग्राफ कहते हैं, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आंसर हमारा क्वेश्चन है, लिनोकट की प्रक्रिया का सही अनुक्रम क्या है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। पहले ड्राइंग करेंगे, उसके बाद हम कार्विंग करेंगे, देन इंकिंग, देन प्रिंटिंग करेंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन सी होगा, व्यावहारिक कला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कला शब्द का प्रथम प्रयोग किस में हुआ था। तो कला शब्द का प्रथम प्रयोग हुआ था नाट्य शास्त्र में, जो भरत मुनि के द्वारा रचित है प्रथम शताब्दी में। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं। तो प्रागैतिहासिक चित्र लखनिया, भीमबेटका और पंचमढ़ी में देखे जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। तो सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ जो है वो मानसोल्लास है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 18 विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र कितने अध्याय में है। तो 9 अध्याय में है। नेक्स्ट हमारा है, अष्टाध्यायी ग्रंथ किसके द्वारा रचित है। तो अष्टाध्यायी ग्रंथ जो है वो पाणिनि के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है, कौन सी रेखाएं व्याकुल मना स्थिति की प्रतीक हैं। तो व्याकुल मना स्थिति की जो प्रतीक रेखाएं हैं वो कर्णवत रेखाएं हैं, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21, चित्र के अलावा विविध सामग्री व पदार्थों को चिपकाकर चित्र बनाने को कहा जाता है। तो उसे कोलाज कहते हैं हम। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे। तो प्रागैतिहासिक जो चित्रकार थे वो रंगों में चर्बी मिलाते थे। 23 क्वेश्चन हमारा होगा, शिकार के दृश्य मुख्य रूप से किस शैली में चित्रित किए गए हैं। तो शिकार के जो दृश्य हैं वो कोटा शैली में चित्रित किए गए हैं,
अंतराल को भूमिबंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? तो अंतराल को भूमिबंधन सम्रांगण सूत्रधार में कहा गया है और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्थान कहा गया है। नेक्स्ट है टेम्परा रंग विधि का प्रभाव होता है। तो जो टेम्परा रंग विधि है वो ओपेक होती है, विच मीन्स अपारदर्शी होती है। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? तो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का चित्रण अपभ्रंश शैली में हुआ है। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा में 34 गुफाएं हैं। नेक्स्ट है ताड़पत्र पर अंकित अंग सूत्र किस शैली से संबंधित है? तो जो अंग सूत्र है वो अपभ्रंश शैली से संबंधित है। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन है कलानम प्रवरम चित्रम श्लोक किस ग्रंथ का है? तो कलानम प्रवरम चित्रम श्लोक जो है वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रण में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना कहलाता है। तो चित्रण में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना प्रभाविता कहलाता है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ 31st क्वेश्चन। इस पीडीएफ में हम 31st क्वेश्चन तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन लेफ्ट हैं उनको कवर अप करेंगे बिकॉज हमारा नेक्स्ट जो पीडीएफ है वो थोड़ा सा ब्लर आया हुआ है। तो थैंक यू सो मच।